डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि हार्ट कैसे काम करता है, मीन्स इसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कॉर्नरी आर्टरी कैसे जुड़ती है, अरोटा कैसे ब्लड ले जाती है, ये हमने देखा था हमारी प्रीवियस वीडियोज में। लेकिन आज हम देखेंगे कि हार्ट को खुद को ब्लड कैसे मिलता है। एक्चुअली हार्ट आपको मालूम ही है एक मसल्स ऑर्गन है, मतलब कि इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, सब और सब मसल्स हैं। और तो इस मसल्स को भी ब्लड की आवश्यकता होगी, मतलब कि नीड होगी। तो वो नीड जब उसको ब्लड की जरूरत है वो कैसे मिलती है, तो पहले ये देखते हैं हार्ट एक क्या है। हार्ट एक थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी मतलब खाली जगह, कैविटी को बोलते हैं खाली जगह, वहाँ पर प्रेजेंट है थोरेसिक नाम की जगह पर। ये लंग्स के नीचे और डायफ्राम के ऊपर होता है। ये बॉडी के मिडल में होता है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट लेफ्ट में होता है। इसलिए कहते हैं लोग ना कि हार्ट लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट होता है। तो ये थोड़ा सा माइनर सा कैसा होता है, लेफ्ट साइड में। जैसे मैंने दिखाया है, ये देखो हार्ट है सामने, ये थोड़ा सा देखो सीधा है लेकिन झुका लेफ्ट की तरफ है, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब इसमें देखते हैं कि हार्ट को ब्लड मिलता कैसे है। हार्ट में जैसे ये अरोटा है, अरोटा गई ऊपर की तरफ, ये तो ब्लड ले जा रही है पूरी बॉडी के लिए, लेकिन हार्ट एक मसल टिश्यू है। तो इसमें ये होती है कॉर्नरी आर्टरी। एक कॉर्नरी, वैसे लोग बोलते हैं हार्ट को ब्लड ले जाती है वो एक कॉर्नरी आर्टरी होती है। कौन ले जाती है? कॉरोनरी आर्टरी। लेकिन ये दो होती हैं। कौन कितनी होती हैं? दो। एक लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी। ये वाली राइट है क्योंकि राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट और राइट आपको ये समझना है कि इंसान हमारे सामने खड़ा है, उसका लेफ्ट साइड ये वाला होगा, ये इसका राइट साइड होगा। तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी मतलब मेन ब्रांच, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है। यहाँ से ब्लड जा रहा है पूरे हार्ट में, लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस भी निकलती हैं। जैसे कि ये अंदरूनी थोड़ी साइड हो गई, तो इसको एंटीरियर बोलते हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाती हुई। लेफ्ट मतलब नीचे, लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में, इसलिए एंटीरियर मतलब थोड़ी सी नीचे की तरफ, पीछे है इसकी राइट, सॉरी एंटीरियर मतलब इसकी थोड़ी आगे साइड है, और डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए इसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच बोलते हैं। इसके अलावा इसमें देखो कुछ ब्रांचेस इधर से इधर निकली हैं, मतलब इसको बोलते हैं मार्जिनल ब्रांच। मार्जिनल ब्रांच क्योंकि ये सरकमफ्लेक्स है। सरकमफ्लेक्स मतलब एक ऐसी ब्रांच जो कि कॉर्नरी, जो लेफ्ट वाली कॉर्नरी आती है उससे निकली है, और ये मैंने डॉट डॉट करके दिखाई है, तो ये पीछे से घूमते हुए ऐसे आ रही है, तो इसको बोलते हैं सरकमफ्लेक्स। इसके अलावा डायगोनल ब्रांच होती है। डायगोनल मतलब इसके और भी पार्ट्स निकले हुए, तो उसको बोलते हैं डायगोनल ब्रांच। तो इस पार्ट मतलब अरोटा से ब्रांच निकली, उसको बोलते हैं लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी मतलब हृदय को या हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी। कॉर्नरी का मतलब ही है जो ब्लड, सब और सब ब्लड को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब आता है राइट साइड। तो राइट साइड में भी सेम प्रोसेस है। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये वाली राइट वाली साइड को राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। ए वाली आर्टरी से निकलती है एक ब्रांच, जो कि नोड, जब हमने देखा था यहाँ पर ऐसे नोड हुआ होता था। कौन सा नोड होता था? ऐसे नोड। तो ऐसे नोड में जाकर के जुड़ती है, तो इसको बोलते हैं सायोनेट्रियल नोड ब्रांच। ऐसे नोड का नाम क्या है? साइनो आर्ट्रियल नोड ब्रांच। मतलब ब्रांच क्यों? क्योंकि ये शाखा है उसकी निकली हुई है, इसलिए। फिर नीचे सेम आ जाती है, तो पोस्टीरियर ब्रांच हो जाती है, घूमते हुए आ जाती है। और यहाँ पर भी सेम, जैसे यहाँ पर मार्जिनल ब्रांच थी, वैसे ही सेम यहाँ पर भी मार्जिनल ब्रांच होती है। दोनों में अंतर नहीं है। एक पोस्टीरियर पिछले की तरफ है इसलिए इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ये आगे की तरफ थी इसलिए इसको एंटीरियर बोलते हैं। तो ये हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। और फिर ऐसे ही इसमें भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये फिर धीमे धीमे कैपिलरी के माध्यम से सुपीरियर वेना को इन्फीरियर वेना का में हो जाती हैं। तो यहाँ भी सेम ब्लड प्योर और इम्प्योर होता है, लेकिन वो ही लंग्स के थ्रू ही होता है। इसके अलावा इसमें देख सकते हैं कि इसमें ना 3 लेयर्स होती हैं हार्ट में।
कितनी लेयर होती हैं? 3। जैसे एक लेयर ये होगी, इधर से एक साइड बना देता हूँ उसमें, एक लेयर ये होगी, इसके अलावा दूसरी लेयर ये लेयर है, और इसके ऊपर एक और लेयर होती है। ऐसे कर 3 लेयर होती हैं, थोड़ी थोड़ी, इतनी मोटी नहीं, थोड़ी थोड़ी ऐसे करके लेयर होंगे, ये चारों तरफ होंगे। ठीक है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। तो जो अंदरूनी लेयर है, इनर साइड, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम मतलब अंदरूनी लेयर। ये क्या करती है, हमारे हार्ट में जो ब्लड आता है अंदर वाला, उसको बाहर नहीं आने देती। ठीक है, और एक होती है बीच वाली लेयर, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल्स, ये वाली मसल्स की पूरी कार्डियम होती है, लेयर होती है, मतलब कार्डियम मतलब हार्ट की लेयर। तो मायोकार्डियम, यहाँ पर क्या होता है, ये स्प्रंग टाइप की होती है एक तरह से, मतलब कि मसल्स होती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बड़ी हेल्पफुल होती है। ये दब जाती है, फिर फूल जाती है, फिर दब जाती है, फूल जाती है। और ये बाहर वाली जो होती है, जो सबसे आउटर होती है, ये वाली जो बाहर वाली, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अथवा एपिकार्डियम, ये आउटर लेयर होती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है। कौन सी होती है? ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार दिख जाता है। तो जो आपने कभी कभी देखा होगा हार्ट, कभी वीडियो में, तो वहाँ पर सभी नसें दिखाई देती हैं, ये वाली नसें दिखाई देती हैं, ये कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं इनको। तो ये इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि इसके आर पार दिख जाता है। और ये इसका मेन काम क्या है, ये जो बाहरी जैसे लंग्स है, डायफ्राम है, रिब्स हैं, और भी अदर चीज़ें, उनसे इसमें चोट न लगे, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो इसके अंदर चोट नहीं लगने देता। और ये हार्ट को उतना ही फैलने देता है जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं फैलने देगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। और इसमें देखो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है इंसान को। कई बार देखा सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं इसको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन मतलब कि उसके अंदर खून की रुकावट हो गई, और ब्लड की रुकावट होने से हार्ट काम करना बंद कर दिया। तो अगर यहाँ पर रुकावट आई, मान लो इस एरिया में रुकावट आई, तो यहाँ से पूरे शरीर में, पूरे हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा, पूरे हार्ट में ब्लड ढंग से नहीं जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये वाला हार्ट का हिस्सा काम करना बंद कर देगा। अगर ये वाला हार्ट का हिस्सा काम करना बंद कर देगा तो वो हो जाएगी प्रॉब्लम उसको, इंसान को। तो इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। और इस यहाँ पर हो रहा है तो इसको मायोकार्डियम मतलब हार्ट में होने वाला या मसल्स में होने वाली इन्फेक्शन। इसी तरह राइट साइड में भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, किसी जगह हो सकता है। तो इस साइड होगा तो राइट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, राइट साइड में हो गया। लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये इसकी डिसीज हो जाती हैं। और भी इसमें कई सारी जगह हो सकता है, मान लो मार्जिनल में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी जगह इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अलग अलग नाम हैं। अगर इधर हुआ तो लेटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस साइड हुआ तो पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कई सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन मतलब कि एक तरह से पड़ना, प्रॉब्लम्स आ जाना, मीन्स कि इंसान के खून की रुकावट हो गई और इंसान डेड भी हो जाता है इस कंडीशंस में। हार्ट अटैक्स बोलते हैं एक तरह से। तो ये है ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट को कहाँ से ब्लड मिलता है, ये मैंने इसमें वीडियो में थोड़ा समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।